हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। इंग्लिश ग्रामर में बहुत से स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगने वाला टॉपिक है क्लॉज। लेकिन जैसे उन्हें लगता है उतना वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये लेक्चर सुनने के बाद में आपको अंदाजा आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्लॉज पहचानो, टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानो, या फिर क्लॉज के टाइप्स पहचानो, या फिर एरर के सेंटेंसेस, फिल द ब्लैंक्स के सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्लॉज का मतलब क्या है। सबसे पहले क्लॉज ये वर्ड क्या है ये हम देखेंगे, फिर एक एक करके आगे देखते जाएंगे। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज है क्या? देखो सुनो, ये यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस दिखाई दे रहा है? इफ यू स्टडी यू विल पास। ये जो सेंटेंस है ये पूरा, ये इफ से शुरू हुआ। ये सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है? इफ से। और खत्म कहां हो रहा है? वेट अ मिनट। हाँ, ये खत्म होता है ये यहां पर पास के जगह पर। ये सेंटेंस इफ से शुरू हुआ और ये यहां पर खत्म होगा फुल स्टॉप। आपको पता है ना, किसी भी सेंटेंस को अगर पहचानना है कि कहां पूरा हो रहा है तो वो आखिरी चिन्ह होता है फुल स्टॉप, या फिर देखो तीन चिन्ह है, दो चिन्ह है, तीन है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ये जहां पर आपको ये तीन चिन्ह दिखाई देंगे वहां पर समझ लेना कि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन कॉमा रहेगा या फिर सेमी कोलन कोलन रहेगा तो वहां पर सेंटेंस पूरा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ईप से शुरू हुआ है सेंटेंस, खत्म हो रहा है ये पास में। पास जहां पर लिखा है वहां पर फुल स्टॉप है। मेरा पहला सवाल, ये इस एक बड़े लंबे सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि इसके दो टुकड़े हो सकते हैं क्या, तो कहां से होंगे, कैसे होंगे? या फिर इस बड़े लंबे सेंटेंस में आपको सेंटेंस के भांति, सेंटेंस के जैसे दिखने वाले छोटे छोटे दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो, चेक इट। यस, आप कहोगे हाँ सर दिखाई दे रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन क्या है बताओ। इफ यू स्टडी, ये एक पार्ट मिलेगा आपको, यहां से आप एक सेंटेंस को यहां पर टुकड़ा कर सकते हैं। और दूसरा है यू विल पास, ये दूसरा हिस्सा आपको मिलेगा, दूसरा पार्ट मिलेगा। यानी ईप से लेकर पास तक एक बड़े सेंटेंस में छोटे छोटे दो सेंटेंस छुपे हुए हैं, दो सेंटेंस है, ये यहां पर है। इफ यू स्टडी ये एक छोटा सा सेंटेंस दिखाई दे रहा है हमें, यू विल पास ये दूसरा सेंटेंस यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? हाँ, चलो अब इंग्लिश में, लैंग्वेज में, ग्रामर में बड़े सेंटेंस में छुपे हुए, सेंटेंस के जैसे लगने वाले जो दो छोटे छोटे, दो या तीन जो छोटे सेंटेंस छुपे होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रामर की भाषा में क्लॉज। समझे क्लॉज का मतलब? अभी क्लॉज यानी उपवाक्य, यानी सेंटेंस का ही एक सब सेंटेंस, सेंटेंस का ही एक हिस्सा, बड़े सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा जो सेंटेंस के जैसे लगता है हमें। अब वो पूरा सेंटेंस है या नहीं हम देखते हैं, लेकिन उसे क्लॉज कहा जाता है। सो कम से कम क्लॉज समझने में वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाते हैं। जैसे यू स्टडी, ये सब्जेक्ट वर्ब है, इसके लिए हम इसको क्लॉज कह रहे हैं। और यू विल पास, यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसे हम क्लॉज कह रहे हैं। ठीक है ना? सिर्फ एक वर्ड अगर अलग निकालोगे तो उसे क्लॉज नहीं कहेंगे। फिर से बोलता हूं, बड़े सेंटेंस में छुपे हुए दो तीन जो छोटे छोटे सेंटेंस के जैसे हमें दिखाई देते हैं, हिस्से दिखाई देते हैं सेंटेंस के, उन्हें कहा जाता है क्लॉज। तो यहां पर इफ यू स्टडी ये क्लॉज है, यू विल पास ये क्लॉज है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, जलगांव इज द सिटी वेयर आई लिव। जलगांव ये शहर है जहां मैं रहता हूं। जलगांव ये शहर है जहां मैं रहता हूं। अब यहां पर भी दो हिस्से होंगे क्या? देखो, जलगांव इज द सिटी वेयर आई लिव। जलगांव ये शहर है जहां मैं रहता हूं। तो भाई ये एक क्लॉज है, जलगांव इज द सिटी, वेयर आई लिव ये एक क्लॉज है। मिल गए दो क्लॉज। चलो अब आगे और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, अब ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इफ यू स्टडी यू विल पास, इसमें से मैं एक हिस्से को पूरा निकाल देता हूं और सेपरेट लिखता हूं। इफ यू स्टडी लिख दिया, मैं अब यहां पर फुल स्टॉप दे देता हूं।
और दूसरा लिखता हूं यू विल पास, यहां पर भी फुल स्टॉप दे देता हूं। अब इन्हें पढ़िए आप और मुझे बताइए कि ये जो पहला है इफ यू स्टडी, इतना बोलकर इफ यू स्टडी, अगर तुमने पढ़ाई की, इतना बोलकर अगर हम रुक गए तो ये जो सेंटेंस है इसे कंप्लीट मीनिंग है या इनकम्प्लीट? ये कंप्लीट नजर आ रहा है या इनकम्प्लीट? ऐसे बोल के हम रुक सकते हैं क्या? अगर आपने पढ़ाई की, मैं रुक गया, आप क्या बोलोगे? सर आगे बोलो ना, पढ़ाई की तो क्या? इफ यू स्टडी इतना बोलकर फुल स्टॉप हम नहीं दे सकते। यानी मतलब ये हो रहा है कि ये जो क्लॉज है इफ यू स्टडी, इसे क्लॉज कहा था ना हमने, इसे हम सेपरेट करते हैं, तो इसे कंप्लीट मीनिंग है या इनकम्प्लीट? या इनकम्प्लीट लग रहा है या कंप्लीट? ये इनकम्प्लीट है। तो जब क्लॉज को, किसी क्लॉज का मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहा जाता है? ये क्लॉज ही है ये भी, लेकिन उसे क्या नाम दोगे हम? क्या नाम देंगे हम? सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। अब ये दूसरा यू विल पास, इतना बोल के अगर हम रुक गए, तुम पास हो जाओगे। अब ये पूरा लग रहा है या अधूरा? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? यस, ये कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट क्लॉज है, इस क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट होता है, पूरा हो रहा है, इसे हम कहेंगे मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, इसी को और एक नाम है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य क्लॉज, और सबऑर्डिनेट यानी गौण, यानी कम दर्जा वाला, यानी निम्न निम्न क्लॉज, ऐसे हम कह सकते हैं। समझ में आया? मेन क्लॉज का मतलब समझ में आया? सेंटेंस में छुपे हुए, सेंटेंस के जैसे दिखने वाले, दिखाई देने वाले जो हिस्से होते हैं सेंटेंस के जैसे लगने वाले छोटे छोटे, उन्हें क्लॉज कहा जाता है। अगर उस क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट होता है, उसे अगर कंप्लीट मीनिंग है, पूरा अर्थ है, तो उसे कहेंगे हम मेन क्लॉज। लेकिन अगर उसे अधूरा अर्थ है, इनकम्प्लीट है उसका मीनिंग, तो उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। हाँ, अब ये देखो, यहां पर हमें क्लॉज तो पता चल गई कि ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, ठीक। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ वाला, और ये मेन क्लॉज है, ठीक। हाँ, इसे मेन क्लॉज को प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ठीक। हाँ, आगे आगे सुनो। इफ यू स्टडी, अगर तुमने पढ़ाई की, मैं रुक गया बोलकर, आप क्या पूछोगे? सर क्या, फिर क्या होगा अगर हमने पढ़ाई की तो क्या? फिर मैं बोलूंगा यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यानी देखो, इफ यू स्टडी का मीनिंग अधूरा है, अगर पूरा करना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? यू विल पास। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डिपेंड होता है किसके ऊपर? मेन क्लॉज के ऊपर। तो तभी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट, ये अवलंबन है मेन क्लॉज के ऊपर। और यू विल पास ये कौन सा है? ये किसके ऊपर डिपेंड है? क्या यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, और मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। ओके, क्लियर? हाँ, चलो अब बताओ, इसमें हमने क्लॉज तो पहचाने थे, लेकिन मेन कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? जलगांव इज द सिटी, जलगांव ये शहर है, ये है मेन क्लॉज, ठीक है। और वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जहां मैं रहता हूं सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। जहां मैं रहता हूं कहां? जलगांव। यानी मीनिंग पूरा करने के लिए फिर मेन क्लॉज पर ये डिपेंड हो रहा है ना। बहुत आसान है। आगे देखो, नासिक इज द सिटी, नासिक विच इज फेमस फॉर ग्रेप्स इज अ सिटी। यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, यहां पर आपको शायद प्रॉब्लम होगा कि मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो सेंटेंस का। नासिक विच इज फेमस फॉर ग्रेप्स इज अ सिटी। नासिक जो फेमस है ग्रेप्स के लिए, अंगूर के लिए, वो एक शहर है। नासिक जो अंगूर के लिए प्रसिद्ध है वो शहर है।
एक काम करो, एक क्लू देता हूं, पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचान लो। कैसे पहचानते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत ज्यादातर कंजंक्शन से होती है। बिकॉज, सिंस, एज, who, whose, whom, where, which, why, what, if, unless, that, so that, ऐसे जो कंजंक्शन होते हैं ना, कनेक्टिव्स, उनसे शुरू होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत। तो यहां पर आपको कौन सा कंजंक्शन नजर आ रहा है क्या पूरे सेंटेंस में? विच इज फेमस फॉर ग्रेप्स, ये एक हिस्सा लग रहा है भाई, जो अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जो बचा हुआ पार्ट है अभी, नासिक इज ए सिटी, नासिक शहर है, ये मेन क्लॉज है। तो यहां हुआ क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है, मेन क्लॉज बाद में है। दूसरे सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में है, मेन क्लॉज पहले है। और तीसरे सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज डायरेक्ट सेंटेंस के बीच में। मतलब ये लेना है आपको, सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस की शुरुआत में, बीच में, आखिर में, कहीं पर भी यूज हो सकता है। सारे के सारे नहीं, लेकिन है कि जो कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो शुरुआत में भी यूज हो सकते हैं, बीच में भी और आखिरी में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा आखिरी में रहे। ठीक, ओके। अभी ये मैंने कुछ 3 सेंटेंसेस यहां लिखे हैं ना, आप इन सेंटेंसेस की सहायता से ज्यादा सेंटेंस बनाइए। जैसे ये पहला है, इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुमने पढ़ाई की तो तुम पास हो जाओगे। हमने इफ अनलेस का टॉपिक सीखा हुआ है, इफ के स्ट्रक्चर सीखे हैं, वो सारे के सारे जो है ना, वहां पर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप इफ के सेंटेंसेस बनाओ। ये दूसरा है, इसके बनाओ, जलगांव इज द सिटी वेयर आई लिव, तो आप ऐसा कह सकते हैं, दिल्ली इज द सिटी वेयर आई लिव, उज्जैन इज द सिटी वेयर आई लिव, है ना, इंदौर इज द सिटी वेयर आई लिव, जबलपुर इज द सिटी वेयर आई लिव। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, प्रयागराज इज द सिटी वेयर आई लिव, आगरा इज द सिटी वेयर आई लिव, मथुरा इज द सिटी वेयर आई लिव, नागपुर इज द सिटी वेयर आई लिव। बोलिए ना, सेंटेंस बनाने में क्या हर्जी है? या फिर ऐसा बनाइए, अकोला इज द सिटी वेयर शी लिव्स। आर यू गेटिंग दिस? मुंबई इज द सिटी वेयर माई अंकल लिव्स, मुंबई ये शहर है जहां मेरे अंकल रहते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, जिसका अर्थ पूरा होता है। डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। आइडेंटिफाई मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द सेंटेंसेस, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानो नीचे में। यू विल फेल अनलेस यू स्टडी, तुम फेल हो जाओगे अगर तुमने पढ़ाई नहीं की। यू विल फेल ये मेन क्लॉज है, अनलेस यू स्टडी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तुम फेल हो जाओगे, पूरा मीनिंग है मेन क्लॉज। अनलेस यू स्टडी, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। माई फादर हैज बॉट अ कार विच इज एक्सपेंसिव, मेरे पिताजी ने कार खरीदी की है जो बहुत ही महंगी है, एक्सपेंसिव है। हाँ, मेन क्लॉज कौन सा है? माई फादर हैज बॉट अ कार, मेन क्लॉज। विच इज एक्सपेंसिव, ये विच का मतलब यहां पर है जो एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है। दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बॉर्न, यही वो दवाखाना है, हॉस्पिटल है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। दिस इज द हॉस्पिटल, मेन क्लॉज। वेयर आई वॉज बॉर्न, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एज सुन एज शी केम हियर आई गेव हर अ नोटबुक, जैसे ही वो यहां पर आई मैंने उसे नोटबुक दे दी। जैसे ही वो यहां पर आई, रुक गए हम, अर्थ अधूरा है, यानी ये कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई गेव हर नोटबुक, मैंने उसे नोटबुक दे दी, ये कौन सा क्लॉज है? ये है दोस्तों मेन क्लॉज। आसान है ना। ही इज सेविंग सम अमाउंट ईच मंथ सो दैट ही कैन पे हिज कॉलेज फीस,
देखो बड़ा सेंटेंस है, आप बोलोगे सर छोटे 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 सेंटेंस तो क्या है, हमें आते हैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस भी अभी समझना चाहिए। ही इज सेविंग सम अमाउंट ईच मंथ, वो हर महीने कुछ रकम जो है, पैसे जो है वो बचत कर रहा है, सो दैट, जिससे वो ही कैन पे हिज कॉलेज फीस, जिसकी वजह से वो उसकी कॉलेज की फीस दे पाएगा, दे सकता है ना। तो यहां जिसकी वजह से वो कॉलेज की फीस दे सकता है, सो दैट, जिस वजह से यानी जैसे वो, जिस जिस लिए, ही इज सेविंग सम अमाउंट ऑफ ईच मंथ, वो हर महीने कुछ बचत कर रहा है, ये मेन क्लॉज है। सो दैट ही कैन पे हिज कॉलेज फीस, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। डू एज आई टेल यू, ये थोड़ा गड़बड़, अब ये सबसे छोटा आ गया है यहां पर सेंटेंस, फिर भी पहचानो यहां पर मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। मतलब ये है डू एज आई टेल यू, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब दोस्तों यहां पर आपको गड़बड़ ये लगेगी कि भाई सर इतना सा छोटा सेंटेंस, इसमें तो एक ही दिख रहा है हमें, नहीं, लेकिन इसमें भी दो सेंटेंस, दो क्लॉज छुपे हुए हैं। सुनो, कंजंक्शन कौन सा लग रहा है ये दिखाओ, इसमें कंजंक्शन कौन सा है, कौन सा हो सकता है, फिर नहीं पता है फिर भी कौन सा हो सकता है। कंजंक्शन हमने पढ़े हैं, कंजंक्शन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है, अगर याद नहीं तो फिर से एक बार सुन लो। एज आई टेल यू, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज लग रहा है, एज ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और क्या बचा अभी, डू, ये मेन क्लॉज है। आप बोलोगे सिर्फ डू, इतना सा एक वर्ड मेन क्लॉज कैसे क्या हो सकता है। हाँ भाई है, अगर मैं कहूं गो देयर, उधर जाओ, मीनिंग पूरा है या अधूरा है, अधूरा है। अगर मैं देर भी ना बोलूं, सिर्फ गो बोल दू, गो, मैं कहूं कम, आओ, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है, ये सिंगल सिंगल वर्ड्स है, ये सिर्फ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है और मैंने फुल स्टॉप दे दिया है, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है। हमने इंपरेटिव सेंटेंस के टाइप्स में पढ़ा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट नहीं होता है, गो के साथ में सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आगे नहीं भी कुछ लिखा तो चल जाएगा। कम, लिसन, मैं बहुत बार बोलता हूं सिखाते सिखाते, लिसन, सुनो, देखो, वॉच, ऑब्जर्व, लुक, ऐसे। सो ये पूरे सेंटेंसेस है कंप्लीट मीनिंग वाले। तो डू, करो, करो जल्दी करो, डू एज आई टेल यू, करोगे लेकिन कैसा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करो, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पर अब तक क्या पढ़ा, मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबसे पहले तो हमने क्लॉज का मीनिंग समझ लिया है, क्लॉज का मतलब क्या है। देन हमने क्लॉज के दो टाइप्स देखे हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो ही टाइप है। ठीक है, अब ये जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस है ना, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस मींस मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू क्लॉजेस, मेन और सबऑर्डिनेट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक, लेकिन ये हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो दोस्तों आपको समझ में आया क्लॉज का मतलब क्या होता है, और क्लॉज के जो दो टाइप्स है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या होते हैं। तो ऐसा ही पूरा ग्रामर हम आसानी से समझ सकते हैं, और ये समझने के लिए आपको ये सारे लेक्चर्स जो यहाँ पर ऐप पर अपलोड किए हुए हैं, ये आपको धीरे धीरे एक एक करके देखने होंगे। हर टॉपिक, क्लॉज तो आखिरी में सिखाया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में क्लॉज टॉपिक आसान लगा, तो ऐसे ही आपको चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री, जो कुछ ग्रामर के टाइप्स हैं, वो सारे आपको ऐसे ही आसान लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये ऐप आपने डाउनलोड किया है, इसके बाद में आपको ये सारे जो लेक्चर्स है ये परचेस करने पड़ेंगे, यानी ये पूरा जो कोर्स है, कोर्स परचेस करना पड़ेगा। बहुत ही नाममात्र फी में, बहुत ही कम फीस में ये कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, 100% आपके ग्रामर के डिफिकल्टीज जो है, प्रॉब्लम जो है, ये उससे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप you will join this course. Okay, bye and welcome to all of you.